दोस्तों आज हम इंसान के शरीर के 3 ऐसे नाजुक एरियाज के बारे में बात करेंगे जहां पर अटैक करके आप अपने आप को बचा सकते हो। नमस्कार, मैं हूं मास्टर शिवराज गर्ती और आप सब देख रहे हैं हमारा चैनल एमरल्ड मार्शल आर्ट्स। इंसान के शरीर के सबसे ज्यादा नाजुक एरियाज होते हैं उनके आंखें, यानी कि आईज। हमारी आंखों में थोड़ा सा भी कुछ पड़ जाए तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। समझो अगर आंखों पे आप अटैक करेंगे तो कितना मुश्किल हो सकता है। वैसे तो आंखों को अटैक करने के लिए बहुत सारे ऐसे सिचुएशन बन सकते हैं, लेकिन मैं आपको आज 2 तरीके बताऊंगा। सबसे पहला, अगर किसी ने आपका गला पकड़ा हुआ है तो इस तरीके से अगर आपका किसी ने गला पकड़ा है तो आपने क्या करना है, सिंपली आपने जो थम्स है उनसे अपोनेंट के आंखों में ऐसे करके प्रेस कर देना है। जैसे आप आंखों में अपने अंगूठों से दबाएंगे वो इतना पेनफुल होगा कि वो अपना ग्रिप छोड़ देगा। उसके बाद आप कोई भी दूसरा अटैक यूज कर सकते हैं या फिर वहां से आप भाग सकते हैं। दूसरा है आंखों में स्ट्राइक करना, यानी कि उंगलियों से मारना। सपोज अगर कोई आपको थप्पड़ मारने आ रहा है या फिर आपको पंच करने आ रहा है तो उस केस में आप अपना ब्लॉक करके वापस उसकी आंखों पे आप स्ट्राइक कर सकते हैं। जैसे कि ये ब्लॉक किया आपने, उसके बाद या फिर आप सिर्फ 2 उंगलियों को इस तरीके से बना के आप डायरेक्ट आंखों पे स्ट्राइक कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से पूरा उंगलियां खोल के भी आप सामने अपोनेंट के आंखों पे स्ट्राइक कर सकते हैं। आप जितना तेज स्ट्राइक करेंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग उस पे अटैक जाएगा। हमारे शरीर का अगला सबसे नाजुक एरिया है हमारा नाक, यानी कि नोज। नाक पे अगर चोट लग जाता है तो आंखों से पानी निकलने लग जाएगा या फिर आंखों के आगे अंधेरा सा छा जाएगा। सो वैसे तो नाक में अटैक करने के लिए भी बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस हो सकते हैं जहां पे आप अपना पंच यूज कर सकते हैं, किक मार सकते हैं, नी स्ट्राइक मार सकते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे और भी टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा जहां पे आप नाक पे अटैक कर सकते हैं। सबसे पहले, अगर किसी ने आपका कॉलर पकड़ा हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आपका कॉलर पकड़ ले तो आपने क्या करना है, सिंपली आपने पंच को सामने वाले के नाक पे जोर से मारना है। जरूरी नहीं है कि आपका पंच बहुत स्ट्रांग हो या फिर आपको टेक्निक बहुत अच्छा आता हो। सिंपली आपने फिस्ट क्लोज करना है और बम सामने वाले के नाक पे अगर मारेंगे तो इतना पेनफुल होगा कि वो आराम से ग्रिप छोड़ देगा। उसके बाद अगला सिचुएशन है, फिर से अगर किसी ने आपका गला पकड़ा हुआ है तो सिंपली जब कोई आपका गला पकड़े तो आपने क्या करना है, ये ज्यादा मेरे ख्याल से पेनफुल होगा पंच से, बिकॉज ये जो एरिया है पाम स्ट्राइक हम लोग यूज करने वाले हैं यहाँ पे। अगर आपको किसी ने इस तरीके से पकड़ा है, आपने क्या करना है, दोनों हाथों के बीच में से आपने ये लेके जाना है और नाक के नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे मारना है। जब आप नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे प्रेस करते हैं, यहाँ पे आपको बहुत जोर से मारने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप हल्का से ऐसे ऊपर की तरफ हिट करेंगे तो ये बहुत ज्यादा पेनफुल हो सकता है। ये आपने स्टांस लिया एंड ये बम, यहाँ पे जब आप नाक पे मारेंगे तो इट कैन बी वेरी वेरी पेनफुल। सो आंख और नाक के बाद अगला एरिया है हमारा ग्रोइन, यानी कि मेन पॉइंट। ये भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो सकता है, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल। किसी के लिए भी यहाँ पे चोट बिल्कुल भी बर्दाश्त करना मुश्किल है। सो आज हम लोग इसके लिए भी 2 सिचुएशंस लेंगे। एक होगा अगर कोई आगे की तरफ से आपको अटैक करने आता है तब हम क्या कर सकते हैं। दूसरा, अगर कोई पीछे से आके आपको पकड़ने की कोशिश करता है तो ऐसे टाइम पे हम लोग क्या क्या टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। जब भी हम लोग कोई सेल्फ डिफेंस के ऊपर बात करते हैं तो हमारा एक ही मोटिव होता है कि इंसान के शरीर के सबसे जो सेंसिटिव एरियाज होते हैं, सबसे कमजोर एरियाज होते हैं, वहां पे हमको टारगेट करना होता है। अगर कोई सामने से आया तो एक तो जब आपकी तरफ आने की कोशिश करता है उसी टाइम उसको आप सिंपली फ्रंट किक कर सकते हैं। कोई भी पैर उठा के दोनों टांगों के बीच में अगर आप मारेंगे तो ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग हिट हो सकता है। दूसरी बात, अगर कोई पास आके आपका गर्दन पकड़ रहा है या फिर आपको कॉलर से पकड़ रहा है या फिर मान लीजिए इस तरीके से आपको पूरा पकड़ लिया या फिर आपके दोनों हाथों के साथ आपको पकड़ा है इस तरीके से, तो इतनी क्लोज डिस्टेंस पे भी आप अपना
नी स्ट्राइक मार के अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग अटैक हो सकता है। इसके बाद है अगला, अगर कोई पीछे से पकड़ने आ रहा है, पीछे से आपके दोनों हाथों के साथ अगर आपको पकड़ लिया इस तरीके से, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे किक अगर आप मारने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बिकॉज आपको मालूम नहीं है कि टारगेट किस साइड है। तो यहाँ आपने क्या करना है, हल्का सा टर्न लेना है ना, हल्का सा हाथों को उठाते हुए टर्न लेंगे। उसके बाद ये जो आपका हैंड होगा उससे आपने क्या करना है, आप सिंपली पाम भी मार सकते हैं यहाँ पे जोर से पाम, या फिर आप फिस्ट क्लोज करके यहाँ पे जोर से आप हिट कर सकते हैं। पाम अगर लगता है या फिर फिस्ट लगे, कुछ भी अगर आप यहाँ पे मारेंगे जोर से तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हिट हो सकता है, जो कि आप सब समझते हैं ग्रोइंग एरिया बहुत ज्यादा सेंसिटिव होगा। थोड़ा सा भी अगर लग जाएगा तो किसी को भी बहुत ज्यादा हर्ट हो सकता है। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखें। नमस्कार।